सो हेलो एवरीवन गाइज, माय नेम इज धनंजय और हम देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के 12th क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो तक किए थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। उसमें बोला गया है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। अब एक ही क्वेश्चन है पर लेकिन हमें उसे 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि डिग्री एंड रेडियन मेजर को फाइंड करना है ऑफ द एंगल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के लिए। और वो सारे जो पेंटागन, हेक्सागन, ये जो सारे है पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ये सारों के रेगुलर फॉर्म। तो हम पहले पेंटागन की डायग्राम निकाल लेते हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है पर लेकिन समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो देखो, पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। पेंटा मतलब 5 और गॉन मतलब साइड्स, जिसमें 5 साइड्स होती है। और ऐसे एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे कि ये अगर साइड है, इसको हम अगर एक्सटेंड करें और ऐसे ही इस साइड को भी अगर हम एक्सटेंड करें, ऐसे हर एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करके ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल, जो कि पेंटागन के एक्सटर्नली क्रिएटेड रहेंगे। ओके। और ये जो रहेंगे वो इंटरनल एंगल रहेंगे, पेंटागन के इंटरनल एंगल्स ये रहेगा इधर। ओके, ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल। ओके, ये इंटरनल एंगल और ये भी इंटरनल एंगल रहेगा। ओके। उसके बाद रेगुलर इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर मतलब जो पेंटागन रहेगा उसकी सारी साइड्स जो है वो सेम रहेगी, सेम मेजर की रहेंगी। ओके, उनकी लेंथ सेम रहेगी। उसके बाद अब हम जैसे पेंटागन के लिए सॉल्व करेंगे वैसे ही हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन के लिए सॉल्व पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसीलिए हम इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे लिखेंगे पेंटागन के लिए, पेंटागन। अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स हम पहले लिख लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स है 5, क्योंकि पेंटागन इसमें साइड्स रहेंगी 5। ओके, पेंटागन में साइड्स होती है 5। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर साइड्स 5 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 5 होते हैं। ओके। अब हम लिखेंगे कि सम जो है सारे एक्सटीरियर एंगल्स की सम 360 होती है। मतलब जो सारे एक्सटीरियर एंगल जो है इनकी जो सम रहेगी वो 360 रहेगी टोटल मिला के। ओके, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ओके, देन अब हम देखो इसी से सारे एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम है वो 360 है। अब हम इसी से एक एक्सटीरियर एंगल की डिग्री निकालेंगे। ओके, सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने आपको बताया कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम है वो 360 डिग्री हमने लिख ली है। तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा हर एक एक्सटीरियर एंगल्स की डिग्री। सो 5 7 35। ओके, 5 7 35 और रिमेनिंग 1, सो 10, 5 2 10 और ये मिल गया हमें 72 डिग्री। मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल्स की जो मेजर है वो 72 डिग्री है। ओके, ये जो मेजर है वो 72 डिग्री है। ऐसे हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 72 डिग्री रहेगा। उसके बाद अब देखो, अब हमें इंटरनल एंगल का मेजर निकालना है। ओके, सो इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन अगर हम करेंगे तो एक बात निकल के आएगी कि ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट आगे गई है, उसी लाइन पर दोनों एंगल हैं। कौन से? एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल। ओके, एक ही लाइन पर एक्सटर्नल एंगल भी है और इंटरनल एंगल भी है।
मतलब अगर हम ऐसे इस एंगल को पूरा अगर हम मिलाएं तो ये रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, क्योंकि एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर में एंगल दोनों एड ऑन हुए हैं। तो इसे हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, ओके। सो इससे होगा क्या कि ये जो हमारे इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये होंगे 180 डिग्री से, ओके। सो अब हमें इंटीरियर एंगल तो पता नहीं है जो कि हमें फाइंड करना है। ये जो एक्सटीरियर एंगल इधर प्लस में है, इधर होंगे तो माइनस में होंगे, और एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 72 डिग्री, ओके। 72 डिग्री माइनस करेंगे इससे 180 डिग्री से, तो क्या होगा 108 डिग्री, ओके। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री रहेंगे, क्योंकि दोनों एंगल एक ही लाइन पर बने हैं। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल अब हमें पता है, मिल चुका है 72 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल इधर प्लस में है, इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 72 डिग्री, और ये 180 डिग्री प्लस एज इट इज। अब इनमें अगर हम ये सॉल्व करेंगे माइनस प्लस तो माइनस होगा और बड़े नंबर की साइन आएगी, ओके। तो 108 इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर हमें मिल गई, तो ये जो सारे इंटीरियर एंगल है इनका मेजर रहेगा 108 डिग्री, ओके, 108 डिग्री ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रेडियन में निकालेंगे, ओके। सो एक्सटीरियर एंगल हमने निकाला है डिग्री में, वो है 72 डिग्री, और उसी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है, इससे पहले भी हमने किया है, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, ओके, पाई अपॉन 180 रेडियन। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 8 जा 72 और 9 20 जा, ओके, 180। सो इसे भी हम इसे कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ओके। सो फाइनल कैलकुलेशन में निकलेगा 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, ये वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल की, ओके, 2 पाई अपॉन 5। अब हम निकालेंगे इंटीरियर एंगल इन रेडियन, ओके। सो हमने इंटीरियर एंगल निकाला है जो कि है 108 डिग्री। अब हम इसी को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसी को हम अगर सॉल्व करें तो 9 12 जा 108 और 9 20 जा 180, ओके, और 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ओके। सो फाइनल जो रेडियन वैल्यू निकलेगी 3 पाई अपॉन 5, ओके, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन, ये वैल्यू है इंटीरियर एंगल इन रेडियन, ओके। सो हमने फाइंड आउट किया है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रेडियन में निकाली, इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमने डिग्री में निकाली, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू डिग्री में निकाली, इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी डिग्री में निकाली, और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमने रेडियन में निकाली, और उसके बाद इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी हमने रेडियन में निकाल ली, ओके। अब इसके बाद ये हमने फाइंड आउट किया पेंटागन के लिए। इसके बाद इसी सेम स्ट्रक्चर में हमें हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन को भी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, ओके। सो देखो गाइस, अब हम सेकंड जो सब क्वेश्चन है जो कि बोला गया है हमें कि जो हेक्सागन है, हेक्सागन। सो देखो गाइस, अब हम जो सेकंड सब क्वेश्चन है हेक्सागन के लिए हमें जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स है उनकी डिग्री में वैल्यू और रेडियन में वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी जो डायग्राम होगी वैसे ही होगी। पिछले सब क्वेश्चन में हमने जो पेंटागन था उसके लिए फाइंड आउट किया था, जिसकी डायग्राम भी कुछ ऐसे ही बनाई थी मैंने, जो कि बाय मिस्टेक बनी थी। उसमें 5 साइड्स लेनी थी तो मैंने 6 ले लिया था, मतलब सेम यही डायग्राम बना दी थी मैंने। तो इस डायग्राम में भी यही डायग्राम मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इसे ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ओके।
इस बात को याद रखना है। उसके बाद हम हर एक साइड के लिए ऐसे एंगल बना सकते हैं। ओके, सो इसमें ये जो एक्सटर्नल एंगल्स है ये सारे एक्सटर्नल एंगल्स है और उसके बाद ये सारे इंटरनल एंगल्स है। ओके, इस बात को याद रखना है। मतलब डायग्राम के साइक्लिक डायग्राम के अंदर वाले जो एंगल हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ओके, और जो डायग्राम के साइक्लिक डायग्राम के एक्सटर्नल में एंगल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एक्सटर्नल एंगल्स के नाम से बोले जाते हैं। ओके, इस बात को याद रखना है, सिंपल सा फंडा है। अब हम इसी में भी एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने जिस तरह सॉल्व किया था। जैसे कि अब हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, तो देखो हेक्सागोन है मतलब 6 साइड्स होंगी। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हम देखेंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी हेक्सागोन है मतलब जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल्स होते हैं। मतलब 6 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और 6 इंटीरियर एंगल्स होंगे। ओके, उसके बाद जो सम है सारे एक्सटर्नल एंगल्स की, जो सम होगी वो सारी की सारे एक्सटर्नल एंगल्स की सम 360 डिग्री ही होगी। मतलब सेम ही रहती है, सारे पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, सेप्टागोन हो या फिर ऑक्टागोन हो। ओके, तो सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम होगी वो होगी 360 डिग्री। ओके, उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे एक एक्सटर्नल एंगल्स की वैल्यू क्या रहेगी हेक्सागोन के लिए। ओके, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो 360 डिग्री। तो मेजर कैसे निकालते हैं एक एक्सटीरियर एंगल की? सो अब हम इसे लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एंगल्स। ओके, कोई भी एक ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही रहते हैं। सो इसमें 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 6। सो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0 एज इट इज। ओके, सो हमारी जो एक एक्सटर्नल एंगल की जो मेजर है वो होगा 60 डिग्री। ओके, उसके बाद अब हम इसी को रेडियन में फाइंड आउट कर लेते हैं। लगे ओके, रेडियन वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सो डिग्री वैल्यू है 60 डिग्री, इसी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 180, मतलब 60 1 जा 60, 60 3 जा 180। सो इसकी रेडियन वैल्यू होगी पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, एक्सटीरियर एंगल की, एक एक्सटीरियर एंगल की रेडियन वैल्यू होगी पाई अपॉन 3। अब हम इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीरियर वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम लॉजिक बताएंगे। सो लॉजिक ये होगा कि इंटीरियर एंगल, किसी भी एंगल का देखो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक ही लाइन पे बन रहा है। जैसे कि ये लाइन पर, इस लाइन पर देखो, इसी लाइन पर एक्सटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल बन रहा है। जैसे कि इसी एक लाइन पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री ही होंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। ओके, सो इसी तरह हम लिखेंगे कि एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर angles are in linear pair, so addition of exterior angle plus interior angle, it will be 180 degree. ओके, सो हमें एक्सटीरियर एंगल की डिग्री वैल्यू पता है जो कि हमने फाइंड आउट की है 60 डिग्री, प्लस इंटीरियर एंगल की हमें वैल्यू पता नहीं है। इंटीरियर एंगल ये होती है 180 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और ये जो 60 प्लस में है इधर राइट हैंड साइड जाते वक्त वो माइनस में जाएंगे। ओके, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल की वैल्यू अब हमें मिलेगी 120 डिग्री। ओके, सो इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री। अब इसी को हम रेडियन में निकालेंगे। ओके, इसी इंटीरियर एंगल की, मतलब ये जो हर एक इंटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू है 120 डिग्री। ओके, इसी 120 डिग्री को अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे रेडियन वैल्यू ऑफ
interior angle. So 120 degree into pi upon 180 degree, 0 से 0 कट होगा और 4 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. ओके, सो 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, ये होगी इंटीरियर एंगल की रेडियन वैल्यू. ओके, सो इसी तरह हमने हेक्सागोन के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल की रेडियन और डिग्री वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. अब हम नेक्स्ट थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे जहां हमें सेप्टागोन के लिए पूछा गया है सेम क्वेश्चन. ओके, अब हम थर्ड वाला सब क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सेप्टागोन के लिए. ओके, सेप्टागोन. ओके, सो सेप्टागोन की हम पहले डायग्राम बना लेंगे, जो कि जरूरत तो नहीं है डायग्राम बनाने की, बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 और 7. ओके, सो ये हमने सेप्टागोन की डायग्राम बना ली है, जिसकी जो साइड्स हैं वो सारी साइड्स सेम रहेंगी. ओके, क्योंकि रेगुलर सेप्टागोन बोला गया है क्वेश्चन में. उसके बाद हम एक ही एंगल के लिए देखेंगे जो कि सारे एंगल्स के लिए अप्लाई होता है बराबर. ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल और ये होगा इंटीरियर एंगल. ओके, इस बात को याद रखना है. सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है सेप्टागोन में हम लिख लेंगे. नंबर ऑफ साइड्स है 7, नंबर ऑफ साइड्स है 7, नंबर ऑफ एंगल्स एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स है 7, नंबर ऑफ एंगल्स है 7. उसके बाद जो सम है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम है वो होगी 360 डिग्री. ओके, मतलब जो सारे एंगल्स के एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम है वो होगी 360 डिग्री. ओके, सो अब हम ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे. तो वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स जो कि है 7. ओके, सो 360 डिग्री अपॉन 7. राधे राधे. ये कट नहीं हो रहा है, कट नहीं होगा, इसलिए हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं पर, लेकिन अगर हमें कट करना ही है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, भला ही ये फ्रैक्शनल में जाए, और लेकिन हम इसे डिवाइड करेंगे. ओके, जिसकी वैल्यू आती है 7 5 ज़ा 35 और रिमेनिंग 1. सो 7 1 ज़ा 7 पॉइंट में जाएगा क्योंकि रिमेनिंग ओनली 3 है. उसके बाद पॉइंट लेने के बाद 0 लेंगे. 7 4 ज़ा 28, उसके बाद रिमेनिंग होगा 2, फिर 0 लेंगे. सो 7 2 ज़ा 14. ओके, यहाँ तक अब हमें सॉल्व करेंगे. सो रेडियन जो डिग्री वैल्यू मिली है एक्सटीरियर एंगल की, एक एक्सटीरियर एंगल की डिग्री वैल्यू मिली है 51.42 डिग्री. ओके, सो अब हम इंटीरियर एंगल की डिग्री वैल्यू निकालेंगे. इससे पहले हम लिखेंगे कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर angles are in linear pair. ओके, सो क्या होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो एक ही लाइन पर एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल है, इसलिए 180 डिग्री होगा क्योंकि एक ही लाइन पर दोनों एंगल क्रिएटेड है. ओके, सो अब हम इसमें इंटीरियर एंगल, सो 180 डिग्री माइनस 51.42 डिग्री ऐसा भी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 128.58 आएगी. या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन 7. ओके, सो हम इसका पहले बेस सेम कर लेंगे. 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 and 5 12, so 1260, 1260 minus 360 upon 7. Okay, so 0 0 0, 6 minus 6 0, और 12 minus 3 that means 9, so 900 minus 7, जिसकी वैल्यू भी वही आएगी 128.57. ओके, सो ये हमें वैल्यू आई है किसकी, इंटीरियर एंगल इन डिग्री. ओके, सो हम अब रेडियन वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों एंगल्स की, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर. ओके, रेडियन वैल्यू
ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 51.42 पर ये डेसिमल में है, इसलिए हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, इसलिए हम इसे 360/7 भी ले सकते हैं। तो हम उसी को लेंगे 360 डिग्री अपॉन 7, और हमें पता है किसी भी डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 181 जा 180 और 182 जा 360। ओके, सो हमें रेडियन में वैल्यू मिल गई 2π/7। ये है रेडियन वैल्यू एक्सटर्नल एंगल की। अब हम रेडियन वैल्यू इंटीरियर एंगल की फाइंड आउट करेंगे। रेडियन वैल्यू फॉर इंटीरियर एंगल। ओके, सो इसकी डिग्री वैल्यू हमें पता है 128.57, और ये डेसिमल वैल्यू हम लेंगे तो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए हम इसे भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि है 900/7। ये है 900/7 डिग्री, ये है डिग्री वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, मल्टीप्लाई बाय π/180। सो 0 0 कट होगा और 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90। सो 5π/7 ये रेडियन वैल्यू होगी इंटीरियर एंगल के लिए। तो ये हमने निकाला सेप्टागन के लिए। सेप्टागन के एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर वैल्यू की डिग्री वैल्यू भी निकाली और रेडियन वैल्यू भी निकाली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्टागन के लिए, जो कि वो वाला फोर्थ सब क्वेश्चन है। अब हम देखो जो हमारा फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ऑक्टागन इसे इसके एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल की जो डिग्री वैल्यू है और रेडियन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखो एग्जाम में मतलब डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको निकालने की जरूरत है तो निकालना चाहिए। ओके, सो इसमें ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर 8। ओके, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर ओनली एक्सटीरियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम होगी वो होगी 360 डिग्री। ओके, उसके बाद वैल्यू ऑफ वन और ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जो कि है 8। ओके, सो 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 0 एज इट इज। ओके, सो 90/2 और इसमें भी डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 45 जा 90। सो 45 डिग्री ये हमें मिल गया एक्सटीरियर एंगल की डिग्री वैल्यू। अब हम इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इससे हमें पहले बोलना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल आर लीनियर पेयर। राधे राधे राधे। लीनियर पेयर। सो इसकी अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीरियर एंगल जो की होगी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, 180 क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल मौजूद है। सो लीनियर एंगल पर जितने भी एंगल मौजूद होते हैं वो सारे 180 डिग्री के होते हैं मिलकर, उसमें से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर रहे हैं, मतलब हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ओके, सो 180 माइनस 45 दैट मीन्स 135 डिग्री। ये वैल्यू हमें डिग्री में मिल गई इंटीरियर एंगल के लिए। सो अब हम दोनों इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज रेडियन में फाइंड आउट करेंगे। रेडियन वैल्यूज ऑफ बोथ एंगल्स। पहले हम एक्सटीरियर एंगल के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल की डिग्री वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, जो कि है 45 डिग्री, और इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसी को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 45 1 जा 45, 45 4 जा 180। सो π/4 ये हमें रेडियन वैल्यू मिल गई एक्सटीरियर एंगल के लिए। अब हम इंटीरियर एंगल के लिए फाइंड आउट करेंगे। इंटीरियर एंगल की डिग्री वैल्यू
हमने फाइंड आउट की है वो है 135 डिग्री। इसी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जी 5 से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 3, 5 7 ज़ा 35, और यहाँ होगा 5 3 ज़ा 15, रिमेनिंग 3, 5 6 ज़ा 30। ओके, सो यहाँ भी और डिवाइड होगा, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। सो हमें मिल गया 3 पाई अपॉन 4। ये रेडियन वैल्यू मिल गई इंटीरियर एंगल के लिए। ओके, सो ऑक्टागन में भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल के दोनों की डिग्री वैल्यू और रेडियन वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो हेलो, अब हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़ा अपने आप में सब क्वेश्चन ज़्यादा होल्ड करता है, 6 सब क्वेश्चन होल्ड करता है, जिसमें हमें करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10 past 11। दैट मीन्स 11:10 में जो आवर हैंड और मिनट हैंड के एंगल्स, जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड नीडल्स के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में सारा कुछ हमें विजुअलाइज ही करना है, ज़्यादा सोचना है और कम लिखना है, मतलब राइटिंग वर्क जो होगा हमारा बहुत कम होगा। ओके, सो हम इसमें समझने के लिए एक क्लॉक भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जिसमें यहाँ 12 1 2 और 3, इससे यहाँ पर होगा 11 10 और 9। हमें इतने में ही काम है, इसलिए हम इतना ही ड्रॉ करेंगे। सो हमें बोला गया है 11 पास्ट, दैट मीन्स 10 पास्ट 11, मतलब 11:10। सो ये होगा हमारा आवर नीडल और ये होगी हमारी मिनट वाली नीडल। ओके, सो ऐसा टाइम है तो ये जो एंगल है ये एंगल हमें मेजर करना है। ओके, सो मिनट एंड विल ट्रेस, यहाँ हम लिखेंगे मिनट हैंड विल ट्रेस मतलब ट्रैवल करेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। ओके, सो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्क्स, ये जो एंगल है दो कंसेक्यूटिव मार्क्स मतलब दोनों के नज़दीकी एंगल जो है वो हम पहले लिखेंगे। सो एंगल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव वो होता है 30 डिग्री। दैट मीन्स 12 से 1 के बीच के जो डिग्री है वो होती है 30 डिग्री। 1 से 2 के बीच में जितनी डिस्टेंस होता है वो 30 डिग्री होता है। मतलब हर एक कॉन्सेक्यूटिव, यहाँ पे नीडल्स नहीं, यहाँ पे मार्क्स से अच्छा था, बराबर था। मार्क्स मतलब ये दोनों मार्क्स इनके बीच का जो डिग्री वैल्यू होगी वो 30 ही होगी। ओके, इस बात को याद रखना है। ये जो कुछ बेसिक्स है वो हमें याद रखना है और उसके बाद विजुअलाइज ही ज़्यादा करना है। ओके, इस बात को याद रखना है। सो अब हम एंगल निकालेंगे। सो एंगल बिटवीन 11 एंड 2, ये जो दोनों मार्क्स है उनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हम पहले निकालेंगे 11 से लेकर 2 तक। ये दोनों जो मार्क्स है, मार्क मतलब निशान, मार्क है, उनके बीच का जो डिग्री वैल्यू है वो निकालेंगे। मैंने पहले बताया था कि दोनों मार्क्स के बीच में 30 डिग्री होता है, तो इनके बीच में भी 30 डिग्री और 1 से लेकर 2 ये दोनों मार्क्स के बीच में भी 30 डिग्री होगा। सो 30 + 30 + 30 इट मीन्स 90। ओके, 90 डिग्री। और 12 से जो नीडल है मिनट वाली नीडल वो 12 पर थी, तब जाकर 11 परफेक्टली बजे थे। सो 12 से लेकर जब मिनट वाली नीडल 12 से लेकर 2 तक जाएगी तो जाते वक्त ये जो आवर हैंड है वो भी कुछ न कुछ ट्रैवल करता है, सम अमाउंट में ट्रैवल करता है। तो उसे हम पहले फाइंड आउट करेंगे कितना ट्रैवल करेगा। सो लिखेंगे in 10 minutes our hand will also trace, that means ट्रैवल करेगा, वो भी कितना ट्रैवल करेगा उसे हम निकालेंगे। तो एंगल हमारा होगा 2.12, कितना ट्रैवल करेंगे ये हम निकाल रहे हैं। 2 क्या है, 12 से लेकर
कितना आगे गया है मिनट नीडल, तो 2, दैट मीन्स 1 2 इतना ट्रैवल किया है मिनट हैंड ने, तो इसलिए यहाँ पर 2 और 12 टोटल पार्टीशंस जो है वो घड़ी में 12 तक होते हैं, इसलिए 12 और इंटू 30 क्या है, दोनों के बीच का जो डिग्री है उसे 30 होती है, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आएगा 60/12 और 12 5 जा 60, ओके 5 डिग्री। दैट मीन्स जो मिनट नीडल है वो 12 पर थी तब जाकर बराबर 11 बजे थे। 11 ओ क्लॉक कब बजे थे, जब मिनट नीडल 12 पर थी, 12 पर थी। सो 12 से लेकर मिनट नीडल 2 पर आई तब तक आवर एंड 11 से थोड़ा आगे ट्रैवल कर चुका था। तो कितना ट्रैवल कर चुका था, तो वो 5 डिग्री तक ट्रैवल कर चुका था। तो टोटल हमने निकाला 12 से 2 तक मिनट हैंड का ट्रैवल था 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से ये आवर हैंड थोड़ा आगे बढ़ चुका था 5 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 5 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा ये जो एंगल था वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो द एंगल बिटवीन आवर हैंड and minute hand will be 90 minus 5, that means 85 डिग्री। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है कि 11:10 होने पर जो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो एंगल है वो एंगल होगा 85 डिग्री का। ओके, ये जो हमने निकाला 5 डिग्री, ये मिनट नीडल के रिस्पेक्टिव में आवर नीडल का ट्रैवल है 5 डिग्री। ओके, इस बात को याद रखना है। तो देखो जो हमारा सेकंड सब क्वेश्चन है वो है 20 past 7। ओके, 20 past 7 दैट मीन्स 7:20 7:20। सो हम विजुअलाइजेशन को करने के लिए एक घड़ी निकालेंगे, 12 3 9 और 6, इस प्रकार 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, हमें बोला गया है 7:20। सो ये होगी हमारी मिनट वाली नीडल, और ये 7 पर होगी आवर वाली नीडल। सो एग्जैक्ट 7 पर नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्ट 7 पर आवर नीडल तब होगी जब मिनट नीडल 12 पर होगी। ओके, बेसिक नॉलेज। और पर लेकिन मिनट नीडल जो है वो 20 मिनट्स आगे हो चुकी है, इसलिए जो आवर नीडल है वो एग्जैक्ट 7 पर ना होकर के थोड़ी आगे होगी। सो इसे हम थोड़ा आगे कर लेंगे। ओके, इस प्रकार। सो अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द बेसिक नॉलेज, जो दोनों मार्क्स होते हैं कंसेक्यूटिव मार्क्स, उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। सो 1 मतलब 30 + 30 दैट मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री के आगे रिस्पेक्टिव आवर हैंड का ट्रैवल नहीं। तो आवर हैंड का ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, और निकालेंगे रिस्पेक्टिव के हिसाब से। हम देखेंगे, हमें पता है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड will trace 30 degree angle between two consecutive marks, मतलब 4 से 5 तक 30 डिग्री, 5 से 6 तक 30 डिग्री, और 6 से 7 तक 30 डिग्री, ये बताने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो एंगल है, एंगल दैट मीन्स फॉर्म बाय मिनट हैंड from 4 to 7 is 90 डिग्री। ओके, मतलब 4 से 7 तक मिनट हैंड को अगर हम ट्रेस करें तो 30 + 30 + 30 दैट मीन्स 90 डिग्री होगा। ओके, उसके बाद जैसे ये मिनट हैंड 12 से लेकर 4 तक आएगा, उस रिस्पेक्टिव में आवर हैंड 7 से आगे ट्रैवल करेगा, कुछ ना कुछ ट्रैवल करेगा। तो कितना ट्रैवल करेगा, सो उसी को हम फाइंड करेंगे। सो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड in 20 minutes is so 4/12। 4 क्यों, क्योंकि मिनट हैंड जो है वो है 4 पर, इसलिए 4,
और 12 पार्टीशन से इसलिए 12। उसके बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स से बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है इसलिए 30। ऐसे कैलकुलेशंस करके हमें रिस्पेक्टिव आवर नीडल का ट्रैवल मिलता है। ओके, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, सो 10 डिग्री। मतलब आवर नीडल मिनट नीडल 12 से 4 तक ट्रैवल करते 20 मिनट्स ट्रैवल करते करते जब आ चुकी होगी तब तक जो आवर नीडल है वो 7 से 10 डिग्री आगे खिसक चुकी होगी। ओके, सो जो हमारा मिनट नीडल का जो डिफरेंस होगा 7 से 4 तक का वो होगा 90 डिग्री, और प्लस ये 10 डिग्री जो आगे खिसक चुकी होगी मिलाकर टोटल 100 डिग्री जो है वो एंगल होगा। उसे हम लिखेंगे कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ओके, तो अब हम थर्ड नंबर वाला सब क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 35 past 1। 35 past 1। सो विजुअलाइजेशन के लिए हम एक घड़ी को ड्रॉ कर लेंगे। सो 12 3 9 6 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, सो 35 past 1 मतलब 1:35। सो 35 मिनट वाले नीडल को हम ड्रॉ कर लेंगे। मिनट वाले नीडल को हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 1:35। सो एग्जैक्ट 1 पे नीडल नहीं होगी क्योंकि 35 मिनट्स बीत चुके हैं, इसलिए नीडल होगी थोड़ी इस डायरेक्शन में। ओके, ये बात समझ के रखना। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री होगी वो से हम पहले फाइंड आउट करेंगे। 30 प्लस 30 30 30 30 30 को एडिशन करके, मतलब गैप कितने का है 1 2 3 4 5 6। सो 6 इंटू 30 दैट मीन होगा 180 डिग्री। सो मिनट हैंड जो है उसका हम 180 डिग्री लेंगे, और उसके बाद जो एक्चुअल में 1 तक हमने नापा है, सो इस वाले पार्ट को हमें माइनस करना होगा, निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड का जो ट्रेस है उसे माइनस करना होगा। आवर हैंड का जो ट्रेस है उसे हम कैसे निकालेंगे, सो आवर हैंड का जो ट्रेस निकालने के लिए मिनट नीडल का कहाँ पर है 7 पर, इसलिए 7 और टोटल पार्टीशंस 12 इंटू 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स के बीच की डिग्री 30 डिग्री। ओके, so 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35 अपॉन 2, ये 2 एज इट इज, सो ये होगा 17.5 डिग्री। मतलब जो हमारा ओवर हैंड है वो 17.5 डिग्री से आगे बढ़ चुका होगा विद रिस्पेक्ट टू जब तक हमारी जो मिनट नीडल है वो 35 मिनट्स तक नहीं आती। सो हमने 7 से बिल्कुल 1 तक हमने कैलकुलेट किया है 180 डिग्री को। उसमें से ये जो रिस्पेक्टिव ट्रैवल है ओवर हैंड का उसे माइनस करना होगा जो कि 17.5 है। तो इसलिए हम 180 माइनस 17.5 डिग्री को माइनस करेंगे जो कि होगा 180.0 माइनस 17.5। 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे 0 है मतलब 10 में से 8 गए इट मीन्स 2, और 8 में से 12 गए, 8 में से 2 गए जो कि यहाँ पर हमने लिया था इसलिए 2 यहाँ पर माइनस करेंगे। सो 8 में से 2 गए 6 और 1 एज इट इज, सो 162.5 इतनी डिग्री हमारी होगी। ये जो हमारी डिग्री निकल के आई y 162.5 डिग्री। तो हमने हमारे बेसिक में देखा था कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है।
डबल डैश मतलब सेकेंड और सिंगल डैश मतलब मिनट से। इस बेसिक वाली चीज को याद रखना है। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 162.5। तो ये जो 0.5 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.2 डिग्री बराबर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो 0.5 डिग्री को हम 1.2 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, सो 162 और ये जो 1.1/2 डिग्री है मतलब हाफ डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट की होती है, तो हाफ डिग्री 30 मिनट की होगी। ओके, 162 डिग्री अपॉन 30 मिनट्स, ये वैल्यू निकल के आ गई इस डिग्री की। ओके, जो Q4 ये जो हमारा फोर्थ सब क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला है कि Q4 मतलब 5:45 बजे, मतलब 5:45 ओके, इसको याद रखना है। सो 5, 4, 1, 2, 7, 8, 10 और 11 इसकी नीडल्स कैसी होंगी? 45 मिनट्स यहाँ पर होते हैं, तो जो मिनट नीडल है वो स्ट्रेट होगी, और उसके बाद जो 5 है 5:45 मतलब सिर्फ 15 मिनट्स बाकी है 6 बजने के लिए। सो एग्जैक्ट 6 पर यहाँ पर नीडल होने की बजाय नॉर्मल सी हल्की सी यहाँ पर होगी। ओके, ऐसी नीडल्स होगी, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, जब हमारा जो मिनट नीडल होगी, ये मिनट वाली नीडल जब 12 पर होगी तब आवर नीडल 5 पर होगी एग्जैक्ट। ओके, सो हम पहले यहाँ से जो यहाँ तक का जो मिनट नीडल है उसका ट्रेवल निकालेंगे। सो 30 + 30 + 30 + 30 डेट मीन्स गैप कितने का है? 1, 2, 3, 4। सो 4 × 30 निकाल लेंगे। सो 4 3 जा 12 डिग्री। सो मिनट नीडल होगी, मिनट नीडल ने ट्रेवल कर चुके हैं 120 डिग्री। उसमें से हमें ये जो रिस्पेक्टिव आवर नीडल का ट्रेस माइनस करना होगा। ओके, वो कितना रहेगा वो हमें फाइंड करेंगे। तो जो वो हम फाइंड करेंगे, तो मिनट नीडल का किस पर है? 9 पर। 9/12 × 30, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 9 5 जा अपॉन 2, that means 22.5 डिग्री। ओके, सो हमने 120 जो निकाला था यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इसको भी इंक्लूड किया था। अब उसमें से 22.5 जो रिस्पेक्टिव ट्रैवल है अवर हैंड का उसे यहाँ पे माइनस करना होगा। सो 120 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। सो आंसर जो आएगा वो डिग्री होगी, ये डिग्री होगी एग्जैक्ट 2 नीडल्स के बीच की डिग्री होगी। सो 120/0 माइनस 22.5। Okay, so 10 minus 5, 5. 10 minus 3, that means 7. Or 12 minus 3, that means 9. Okay, 1 minus 1, 0. So 97.5 डिग्री, ये हमारे डिग्री वैल्यू मिल गई दोनों नीडल्स के बीच की। और इसी में हम 97 डिग्री लिखेंगे और 1.2। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो ये फाइनली होगी 97 डिग्री और 30 मिनट्स, पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा फिफ्थ सब क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि 2:20 पर जब होके तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच नीडल्स के बीच में एंगल्स कितने का फॉर्म होगा। ओके, सो 12 हम पहले घड़ी निकाल लेंगे। सो घड़ी निकालने के बाद हमें विजुअलाइज करने के लिए बहुत ही आसानी होती है, इसलिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, सो 2:20 ना, तो 20 मिनट मतलब ये जो हमारी मिनट नीडल होगी वो होगी 4 पे और 4 पर, और जो आवर की नीडल होगी वो होगी 2 के आगे, थोड़ा हल्की से आगे होगी। तो बाय डिफॉल्ट जब 2 पर होती तो यहाँ पर होती है। ओके, सो हम 4 से 2 तक, मतलब 2 से 4 तक जो मिनट हैंड है उसको देखेंगे। सो गैप पता है तो ये 30 डिग्री का होता है। 30 + 30 रहता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये मिनट का होगा। और उसके बाद
ये जो डिफरेंस है आवर हैंड का रिस्पेक्टिव ट्रेवल उसे हम निकालेंगे। तो मिनट मीटर 4 पर है, इसलिए 4/12 इंटू 30, डेट मीन्स 4 1 4, 4 3 12, ओके, 3 1 3, 3 10 30। तो इसका 10 डिग्री जो है हमारी आवर हैंड 10 डिग्री से आगे चला आएगा रिस्पेक्टिवली, जब तक हमारा मिनट हैंड 12 से 4 तक नहीं आता तब तक, ओके। सो ये जो 60 डिग्री हमने फुल्ली निकाले हैं 2 से लेकर 4 तक, सो इस 60 डिग्री में से अगर हम 10 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल दोनों नीडल्स के बीच का एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि होगी 50 डिग्री, ओके। उसके बाद हम सेकेंड नेक्स्ट वाला लेंगे, जो कि हमारा 6th और फाइनल सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का। और क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि 10:10 पर जो ओवर हैंड और मिनट हैंड है उनके बीच में कितने का एंगल होगा। ये तो टाइटैनिक हो गया, ओके। 12 3 9 6 10 11 1 2, ओके। 10:10 मतलब मिनट वाला हैंड एग्जैक्ट 2 पर होगा, ओके। और आवर वाला हैंड एग्जैक्ट 10 पर तब होगा जब मिनट वाला हैंड 12 पर रहेगा, और लेकिन मिनट वाला हैंड 12 पर ना हो करके 10 मिनट आगे आ चुका है, इसका मतलब आवर वाला हैंड 10 एग्जैक्ट 10 पर नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा आगे होगा, ओके। नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट 10 पर यहाँ पर होता। तो ये इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले तो हम 10 बजे से बिल्कुल यहाँ तक 2 बजे तक का हम जो डिग्री है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो गैप कितने का है, 1 2 3 4 का गैप है। सो 4 इंटू 30, हमें पता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स के अंदर का जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है, इसलिए 4 इंटू 30 120 डिग्री, ओके। सो अब 120 डिग्री में से ये जो रेस्पेक्टिव ट्रैवल है ओवर हैंड का उसे हम माइनस करना होगा। तो वो कितना होगा, तो जो मिनट नीडल है वो है 2 पर, 2/12 इंटू 30, 2 1 2, 2 6 12 एंड 6 1 6 एंड 6 5 30, दैट मीन्स 5 डिग्री। सो 5 डिग्री ट्रैवल कर चुका होगा रेस्पेक्टिवली, जब तक कि हमारा 12 से 2 तक मिनट नीडल नहीं आता था। सो 120 ये तो फुल्ली हमने डिग्री कैलकुलेट की है, उसमें से -5 डिग्री करना होगा, तब जाकर हमें 115 डिग्री, ये जो हमें एंगल मिला है 115 डिग्री होगा, ठीक है। सो इसी तरह से हमने पूरे जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन के साथ हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर जो आपने हमारा वीडियो देखा और आपको अगर हमारी टीचिंग पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर न्यूली एडेड वीडियोज की लिंक यहाँ पर भेजता रहता है, ओके।